So on my way to work, मैं एक काम की ओर जा रहा था। my office is located in Powai. मेरा ऑफिस जो है वो पवई में है। Normally I don't take my car, मैं हमेशा काम को नौकरी को जाते वक्त अपनी कार नहीं ले जाता, but that day I had some work in Sakinaka. लेकिन उस दिन काम जाने की ओर रास्ते में मुझे साकीनाका में एक और काम था। So I thought I'll take my car that day because that will be more convenient. तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी में ही चला जाता हूँ। So I went to Sakinaka, got my work done, and from there left for Powai. और मैं साकीनाका में पहुंचा और वहाँ पर मेरे काम को खत्म करके मैं गाड़ी में पवई की ओर निकल पड़ा। So I was already late for work, और मैं अपने काम के लिए तो लेट हो चुका था। and just after one signal near L&T, one of the Havaldars caught me. और एलएनटी के पास में सिग्नल के पास में एक हवलदार ने मुझे पकड़ लिया। I had not broken the signal or anything. He just called me aside to just check certain things. और मैंने कुछ वहाँ पे सिग्नल विग्नल तोड़ा नहीं था, लेकिन सिर्फ उसने मुझे साइड में लेकर कुछ पूछताछ करना चाहा, कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहा। And I'm normally used to Havaldars pulling me off the road because mine is a very old car. और मेरा गाड़ी बहुत पुराना गाड़ी होने की वजह से हमेशा ऐसे लगभग होता है, मैं इससे मुझे आदत है। So they see the number series and they know this is a very old car, so they'll always try and check whether everything is in place. तो वो गाड़ी का जो नंबर सीरीज है बहुत पुराना होने की वजह से हमेशा जहाँ कहीं भी है मैं ये गाड़ी को लेके जाता हूँ, तो हवलदार हमेशा मुझे साइड में करके वो चेक करता है। So I've gotten used to the routine, whatever they ask for. So by the time he comes to my car, I've kept everything ready. तो इसलिए मुझे पता है कि अब ये गाड़ी को साइड में लेकर ये क्या-क्या पूछेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेगा, इसलिए वो आने के पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर देता हूँ। So he told me to pull over. I pulled over and I started to suddenly think, okay, now what do I have to take out? तो उसने जैसे मुझे साइड में गाड़ी लगाने के लिए कहा तो मैंने गाड़ी लगा दी और झट से मैं सोचने लगा कि अब ये मुझसे क्या-क्या मांगेगा या पूछेगा। So at that time, I suddenly remembered that my PUC was not updated. और तब झट से मुझे याद आया कि मेरा जो गाड़ी का जो PUC था वो मैंने उसको अपडेट नहीं किया था। The PUC was lapsed on 3rd and 4th April and we were in Khedgaon at that time. और PUC जो है अप्रैल 3 और 4 तारीख को ही वो खत्म हो चुका था और उस दिन तो हम लोग खेड़गांव में थे। So suddenly I remembered and I was like, oh no, I mean, already I'm late for work and now this situation. तब मैंने सोचा कि अभी मैं काम के लिए तो पहले से लेट हो चुका हूँ, अब ये PUC को लेकर कहीं मुझे और लेट ना कर दे। So now this time instead of taking out everything and keeping things ready, I was hoping that he would not ask for the PUC. तो इस बार जब मैं ये सोच रहा था कि ये मुझे कुछ भी नहीं पूछेगा, खास करके PUC के बारे में, मैं यही आशा रख रहा था कि मुझसे कुछ पूछताछ नहीं So I करेगा। started praying, God, please let him not ask for PUC. तब मैं मन ही मन में प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर कृपा कर कि ये मुझे PUC के बारे में कुछ ना पूछे। So he first asked for the license, I gave him the license. तो पहले उसने मुझसे लाइसेंस देखने के लिए कहा तो मैंने लाइसेंस दिया। He asked for the papers, I gave him the papers. फिर उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिए। Asked for the insurance, I gave him the insurance. तो उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में पूछा तो मैंने इंश्योरेंस भी दे I दिया। was really praying, now don't ask for PUC. तो मैं मन ही मन में बहुत गहराई से प्रार्थना कर रहा था कि ये अभी PUC के बारे में नहीं पूछना चाहिए। And he said, give me your PUC. फिर उसने पूछा कि आप तुम्हारे PUC को बता दो, दिखा दो। I was like, oh God. तो मैंने कहा कि अब सब खत्म हो चुका। I gave him the PUC. मैंने PUC उनके हाथ में दिया। He saw the PUC. उन्होंने PUC को देखा। And he had a big smile on his face. और बहुत ही बड़ी सी मुस्कान थी उनके चेहरे पर। Because he was like, now I got this fellow. तो अब जैसे ऊपर मुस्कान का कहने का मतलब था कि अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। So he said, see now this is a big problem. तब उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है। I told him, sir, I don't take out this car that often, and didn't remember that this was lapsed. तो मैंने कहा कि सर मैं हमेशा तो ये गाड़ी को निकालता नहीं हूँ और मैं भूल गया कि ये जो PUC है ये खत्म हो चुका है। He was like, see, all these things don't matter now. तब उसने कहा कि देखो अभी ये सब बातें अभी मायने नहीं रखते। So the charge for renewing your PUC is around $100. अभी तुम्हारे PUC को नया करने के लिए जो कीमत है वो 100 रुपए है। But the fine, if it's not renewed, is $1,000. लेकिन जो फाइन है उसको यदि आप नया नहीं करते तो वो 1000 रुपए लग जाएगा। He said, okay, so you'll have to pay $1,000. तब उसने कहा कि तुम्हें तो 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। I checked my wallet, I had $700. तब मैंने मेरे पर्स में देखा तो मेरे पास 700 रुपए थे। So I told him, is there an ATM around? I'll just go and withdraw money and come and give you the fine. तो मैंने कहा कि आसपास में कहीं ATM है क्या, मैं जाकर पैसे को निकाल कर फिर आपको आकर देता हूँ। So he leaned over, he said, तब वो मेरे और करीब आकर मुझसे कहा, he said, give me 500 and you go. तब उसने कहा कि कोई नहीं, तुम मुझे 500 देकर तुम चले जाओ। So I also very smilingly replied, I said, sir, I can't do that. I'll pay you the fine, but just tell me if there's an ATM around. तो मैंने भी बहुत ही मुस्कान के साथ उनसे कहा कि नहीं वो तो मैं नहीं कर सकता, मैं पूरा जो फाइन का अमाउंट है वो पूरा दे दूंगा, सिर्फ इतना पता करना है कि आसपास में ATM है या नहीं। So it went back and forth like this a few times. तो ऐसे ही आगे पीछे हमारा जो कॉन्वर्सेशन वो होता रहा। Then he said, you get down, you come and meet my sir. तो
उसने कहा कि अब तुम गाड़ी से बाहर उतरकर मेरे सर से आगे तुम मिलो। So the sir was an RTO guy in that khaki uniform. और वो जो सर थे उसके वो खाकी यूनिफॉर्म में वो आरटीओ के ये थे व्यक्ति थे। I was like, now I'm in deeper trouble. तो मैंने कहा कि अभी मेरा समस्या और गहरा हो गया So I है। went there, तो मैं गया वहाँ पर and that RTO fellow was busy with someone else, and I was waiting here with the hawaldar. और वो जो आरटीओ था वो किसी और व्यक्ति के साथ बात कर रहे थे और मैं यहाँ पर हवलदार के साथ खड़ा था। And that hawaldar was still, telling me, you can just go off. I mean, this is just indirectly trying to tell me to pay him something. लेकिन लगातार जैसे हम रुके हुए थे आरटीओ ऑफिसर से मिलने के लिए, ये हवलदार लगातार यही कोशिश में था कि तुम मुझे 500 देकर यही इस मामले को दफा कर दो। But I didn't budge. लेकिन मैं वहाँ पे अटल रहा। Then the RTO guy came. फिर वो आरटीओ के ऑफिसर आए। He explained hawaldar explained the whole situation to the RTO guy. तो वो हवलदार जो है सारी समस्या सारी बातें जो है विवरण उस आरटीओ ऑफिसर को बताया। The hawaldar is like, sir is not having enough cash and there is no ATM around. और हवलदार ने ये बोला कि इनके पास पूरी रकम पैसे नहीं है और वो यहाँ पर आसपास में कोई एटीएम भी नहीं है। And he wants to pay the fine only. और वो बिल्कुल पूरा अमाउंट फाइन का जितना है उतना ही भरना चाहता है। Then the RTO fellow told me there is an ATM a little down the lane. तो फिर आरटीओ ऑफिसर ने मुझसे कहा कि थोड़ा आगे और उस रास्ते नीचे में एक एटीएम है। So then he said, but why do you want to pay the fine? तो उसने कहा कि लेकिन तुम ये पूरा फाइन का रकम क्यों भरना चाहते हो? I said, sir, now I made a mistake, so I have to pay the fine. तो मैंने कहा कि मैंने गलती तो की है तो जरूर उसका जो कीमत मुझे चुकाना पड़ेगा। Then he said, but why do you have to pay the fine? I can let you go off like this also. लेकिन तुम्हें कीमत भी क्यों चुकाना है? मैं तो तुम्हें ऐसे ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। I said, see, I'll either pay the fine or if you want to let me go like this only, then I'm okay. Or I'll pay the fine. तो मैंने कहा कि या तो मैं पूरी कीमत चुकाऊंगा या मुझे ऐसे ही छोड़ देते तो मैं वैसा चला जाऊंगा, लेकिन पूरी कीमत चुकाऊंगा या तो चला जाऊंगा। And he just told the hawaldar, give him back his license and go. तब उसने ऐसे हवलदार से बोल दिया कि इसके लाइसेंस को उसको दे दो और इसे जाने दो। For a second, I was totally shocked. और एक सेकंड के लिए मैं बिल्कुल चकित रह गया। But I just took the license and quickly started walking away. Before they could call me back. लेकिन मैंने झट से वो लाइसेंस ले लिया और वहां से वो झट से चलने लगा। And I was so happy and I was literally praising God and I thought, और मैं बहुत खुश था और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। so at that time, if I had, thought कि okay, now I'm not having money, I'm already late for work, let me just pay him $500. तो उस समय में यदि मैं ये सोचता था कि अभी मेरे पास पूरा रकम भी नहीं है और मुझे ऑफिस के लिए जाने में देरी भी हो रही है, ऐसे में यदि मैं सोचता, I would have been out of that situation, but my conscience would have been defiled. तो मैं वहाँ पर उस हवलदार को 500 रुपए देकर उस समस्या से बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरा जो विवेक है वो मेरा हमेशा मुझे टोचते रहेगा। It would have been a situation of defeat. और मेरे लिए वो एक हार जैसे होगा। But I learned at that time that if I took a stand for God, लेकिन मैंने ये बात को सीखा है वहाँ पर कि यदि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूं and if I'm willing for a loss as well, और ऐसे में यदि मैं नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ, then God can in amazing ways rescue me. और फिर बहुत ही अचंभित तरीके से परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है। In the end, I didn't have to pay a bribe, I didn't even have to pay the fine. और आखिर में ऐसा हो गया कि मुझे वहाँ पे कोई ब्राइब भी देना नहीं पड़ा, ना ही मुझे वहाँ पे कीमत चुकाना पड़ा। Everyone that I told the story, they are all shocked. और मैं हर एक जिस व्यक्ति से इस बात को शेयर किया तो वो सारे चकित रह गए। And I believe that in the future, even if God doesn't rescue us from such situations and we have to pay the fines, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आगे को ऐसी यदि घटना होती है और जहाँ पर हमें कीमत चुकाना पड़ता है, परमेश्वर में वहाँ पे उस हालत से छुड़ाता नहीं है, तो we should still be willing to do it. और हमें तब भी उस कीमत को पूरी तरह से चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए, Because that way we will glorify God. क्योंकि ऐसे करने में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। Even that hawaldar, while the RTO guy was busy with the other person, that hawaldar told me, और जैसे हम जब उस आरटीओ ऑफिसर से मिलने गए थे तब वो हवलदार ने मुझसे ये बताया, I was telling him, till the time this guy is busy, let me just go to the ATM and get some money. तब मैं उस हवलदार से कह रहा था कि जब तक ये आरटीओ ऑफिसर उनका बात खत्म नहीं होता मैं जाकर एक एटीएम ढूंढ कर आता हूँ। But the hawaldar was saying, you said na that you'll pay the fine, I liked it. तो लेकिन वो हवलदार ने मुझसे कहा कि तुमने कहा ना कि तुम्हें पूरी कीमत चुकाना है, पेनल्टी भरना है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। So when we stand for God, we glorify God's name and God also backs us up. और इसमें जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो परमेश्वर के नाम को महिमा लाते हैं और परमेश्वर खुद हमें वो संभालते हैं।